करवाया तो गुरु वशिष्ठ जी से यज्ञ के बाद गुरु वशिष्ठ जी ने कहा राजन मुझे दक्षिणा चाहिए। महाराज ने कहा दक्षिणा में आपको क्या चाहिए? तब महाराज गुरु वशिष्ठ जी कहते मुझे दक्षिणा में वही चाहिए राजा तो जो आपने कमाया हो, जो आपकी मेहनत का हो, मुझे वही चाहिए। और आपको पता होगा कि राजा के पास राजा की मेहनत का कुछ नहीं होता, सब प्रजा की मेहनत का होता है। राजा कुछ नहीं करता, सब प्रजा करती है, राजा सिर्फ राज चलाता है गद्दी पर बैठ करके। कुछ नहीं था महाराज के पास तो बोले क्या दूं? बोले महाराज अगर आप मेरी मेहनत का चाहते हो तो आपको रुकना पड़ेगा। तब महाराज राजा अज ने गुरु वशिष्ठ जी को अपने अवध में रोक रखा और रात में गए, लकड़ियों का गट्ठा टोरा, लकड़ियों का गट्ठा बांध के गए, अपनी अवध की सीमा के बाहर रखा। जैसे ही दूसरे राजा की सीमा रखी थी वहां से निकल रहे थे लकड़ियों को लकड़हारे बेचने वाले, उन्होंने कहा कि आप इस लकड़ियों का मूल्य क्या लेना चाहते हो, हमें लकड़ियों की आवश्यकता है। तब राजा ने कहा भैया जो इस लकड़ियों का मूल्य हो आप वो दे दो, जो आपकी मेहनत का हो आप वो दे दो। लकड़हारा बोला मेरे पास तो सिर्फ 1 रुपया है, इसमें काम चल जाएगा। राजा ने कहा भैया यही बहुत है, मुझे यही दे दो, इससे ही मैं अपना काम चला लूंगा। अब उस लकड़हारे को थोड़ी पता था कि ये राजा है, क्योंकि रात्रि का भोर का समय था। जैसे ही वो 1 रुपया मिला राजन दौड़े आए और गुरु वशिष्ठ जी के हाथ में थमा दिया। बोले महाराज मेरी मेहनत का यही है। गुरु वशिष्ठ जी उस 1 रुपया को लेकर के अपनी झोली में डाल करके अपने घर आए और जैसे ही घर आए तो महाराज गुरु माता इंतजार कर रही थी। राजा गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी का नाम है अरुंधति। अरुंधति इंतजार कर रही थी कि कब पतिदेव आए, राजा के यहाँ यज्ञ करने गए हैं, बहुत सारा धनमाल मिलेगा, बहुत सारा सामान लेकर के आएंगे। और महाराज जैसे ही गुरु वशिष्ठ जी आए तो अरुंधति ने पूछा स्वामी आप आ गए? बोले हाँ आ गए। बोले ये बताओ क्या लाए हो, क्या दिया आपको दक्षिणा में? गुरु वशिष्ठ जी ने कह दिए देवी आज मुझे बहुत कुछ मिल गया। बोले बताइए तो क्या दिया? तब गुरु वशिष्ठ जी ने अपनी झोली से वो 1 रुपया निकाला और अरुंधति के हाथ पर थमा दिया। अरुंधति ने कहा स्वामी ये क्या है, ये तो 1 रुपया है। बोले देवी यही दिया है मुझे राजा ने। अरुंधति को इतना क्रोध आया, इतना क्रोध आया, इतने जोर से वो एक का सिक्का फेंका कि जा करके अवध की भूमि में गिरा। और महाराज जिस जगह पर वो 1 रुपया अरुंधति के द्वारा फेंका हुआ गिरा ना, वहीं पर एक वृक्ष उगा। वहीं पर एक वृक्ष उगा और वो वृक्ष ऐसा वैसा नहीं था, उस वृक्ष पे सोने के मणियों के मुकुट लगने लगे। महाराज जैसे ही अवध वासियों ने देखा कि ये कौन सा वृक्ष है, इस पर तो सोने के मणियों के मुकुट लग रहे हैं। जैसे ही महाराज राजा अज को सूचना दी तो राजा गए वहां पर, देखा कि सचमुच में ही मुकुट लग रहे हैं। तो मुकुट को तुड़वाया गया, अपने राजकोष में रखा संभाल कर। अब राजा आज सोचने लगे कि इसमें मुकुट लग रहे हैं तो इसके नीचे क्या होगा, इसको खुदवाना चाहिए। तो महाराज राजा ने उस वृक्ष को उखड़वाना चालू कर दिया। और जैसे ही वृक्ष को उखड़वाया तो सबसे पहले उखड़वाते वक्त एक सिंहासन निकला सोने का, एक रथ निकला सोने का। उसके बाद फिर दोबारा खोदा तो दूसरा रथ निकला। बोले अरे सोने का रथ ही रथ निकल रहा है। फिर तीसरे खोदा तो तीसरा रथ निकला। ऐसे ही धीरे धीरे करके 10 रथ निकले और 10वें रथ पर निकल बैठ करके बालक के रूप में दशरथ जी महाराज प्रकट हुए। बोलिए दशरथ जी महाराज की। तो उस 10वें रथ पर जो बालक आया, इसलिए उस बालक का नाम गुरु वशिष्ठ जी के द्वारा नामकरण कराया गया और नाम दशरथ रखा गया। तब महाराज दशरथ महाराज उत्पन्न हुए और फिर जाकर के कौशलेश राजा की बेटी कौशल्या से विवाह किया। इसके बाद 2 और कैकय देश की राजा की बेटी से हुई ये सुतचारी, धरो धीरे हुई सुतचारी,
चारी, एक नहीं चार चार बेटे होंगे। तब महाराज आज दशरथ जी कहने लगे गुरुदेव होंगी कैसे? तब गुरुजी ने उपाय बताया कि जाकर के यज्ञ करो। हमारे लिए समय नहीं है, लेकिन श्रृंगी ऋषि को बुला करके यज्ञ करवाओ। तब राजा दशरथ ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। वशिष्ठ जी के द्वारा श्रृंगी ऋषि को बुलाया गया और पुत्र जाम सुजागे करा। भगति सहित मुनिया हुति दीनी, प्रगटे अग्नि चरु करली। आज भक्ति के सहित आहुति को दिया राजा दशरथ के द्वारा। तो महाराज उस अग्नि में से अग्नि देवता प्रकट हुए, हाथ में खीर का कटोरा लेकर के। और जैसे ही खीर का कटोरा लेकर के प्रकट हुए महाराज, सारे देवतागण सारे ऋषिगण जय जयकार करने लगे। उस खीर का प्रसाद अग्नि देवता ने गुरु वशिष्ठ जी को, वशिष्ठ जी ने श्रृंगी जी को, श्रृंगी ऋषि ने दशरथ जी को दिया और उसे बांटने की विधि बताई कि आप किस प्रकार से इस खीर को रानियों को देना। बोले अर्ध भागी कौशल्या दीना, अर्ध भागी कौशल्या दीना, अर्ध भागी कौशल्या दीना, अर्ध भागी कौशल्या दीना, उभय भागे आधे कर दीना, उभय भागे आधे कर दीना, उभय भागे आधे कर दीना। बोले अर्ध भाग कौशल्या दीना, खीर के 2 भाग करो, उसमें से आधा भाग माँ कौशल्या को दो और फिर उस आधे भाग में से 2 आधे आधे भाग करो, उनमें से दोनों रानियों को दो। तो महाराज बताया गया कि आधा भाग तो कौशल्या मैया को दे दिया और आधे में से आधा आध करके सुमित्रा और कैकेयी मैया को दिया। कहते हैं कि सुमित्रा और कैकेयी मैया उस आधे भोग को पा ही रही थी कि हाथ पे रख गई थी, तो इस पक्षी आया, उस पक्षी के द्वारा सुमित्रा मैया के हाथ से वो प्रसाद पक्षी के द्वारा चला गया। और इधर जंगल में अंजनी मैया तपस्या कर रही थी। आपको बताएं अंजनी मैया को श्राप मिला था अपनी माँ के द्वारा कि तुम कुआरे में लाला जाओगी, कुआरे में तुम्हारे यहाँ पुत्र जन्म लेगा। जिस दिन से अंजनी मैया ने प्रण कर लिया था कि ऐसा ही है तो मैं अपने जीते जी कभी किसी पुरुष का दर्शन नहीं करूंगी, उसी दिन से अंजनी मैया जंगल में निकल गई थी। तो जंगल में अंजनी मैया भजन कर रही थी, भजन करते समय उबासी आई, जैसे ही मुंह खोला तो वो पक्षी ने उस चरू को गिरा दिया और अंजनी मैया के पेट में चला गया। उसी अंजनी मैया के द्वारा भक्त हनुमान का जन्म हुआ, उसी प्रसाद के द्वारा। और फिर सुमित्रा मैया के हाथ में प्रसाद ही नहीं बचा, तब राजा दशरथ ने कौशल्या और कैकेयी मैया से आग्रह किया, तो दोनों ने अपने में से आधा आधा प्रसाद दिया, इसलिए उनके 2 भाग हो गए। तीनों रानियों ने इस प्रकार से प्रसाद पाया और इसी प्रकार से तीनों रानियां गर्भ सहित हो गई, भगवान गर्भ में आ गए। और बाबा गोस्वामी जी लिख दें, बोले जातिन ते हरि कर वही आए, 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 सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। तो महाराज उस जिस दिन से भगवान माताओं की गर्भ में आए तो सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सारे लोकों में सुख छा गया, आनंद छा गया, सुंदर सुंदर पवन चलने लगी, आकाश से देवतागण पुष्प बरसाने लगे। अब महाराज शुभ समय आ रहा है, कौन सा? भगवान के अवतार लेने का। भगवान ने कब अवतार लिया किसी को पता?
ये बताओ, आप कथा तो बड़े मन से सुनते हो, फिर जवाब क्यों नहीं देते हमारा? हम कुछ आपसे पूछ रहे हैं। कथा में आकर के बैठेंगे, 10 बार घड़ी देखेंगे, समय हो गया है कब 3 घंटे हो, और यदि इन्हीं को ताश में या जुए में ले जाकर के बैठा जाए महाराज तो 10 घंटे हो जाएंगे, 20 घंटे हो जाएंगे, कोई घड़ी नहीं देखेगा कि घर का समय हो रहा है या नहीं हो रहा है। और कथा में आए तो समय देखेंगे। अरे भैया सिर्फ 10 मिनट की कथा और है, इसके बाद आप अपने घर प्रसाद लेकर के जा सकते हैं। तब महाराज समय आया कौन सा? भगवान के अवतार लेने का। और भगवान ने इतने शुभ समय में अवतार लिया है। किस दिन? गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में लिखा, हो मास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीत न घामा, मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। बोले नवमी तिथि मधुमास पुनीत और शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीत। नवमी तिथि को जन्म लिया। किस महीने में? चैत्र के महीने में, जो नवरात्रियों में नवमी तिथि पड़ती है ना, शुक्ल पक्ष की नवमी को जन्म लिया भगवान ने। बोले नवमी कोई क्यों लिया? अष्टमी को ले सकते थे। एक बात बताएं, सारी तिथियां पूर्ण नहीं है, ये नवमी तिथि अपने आप में ही पूर्ण है। अष्टमी तिथि टेढ़ी मेढ़ी है, घटने बढ़ने वाली है, तो उस दिन वो क्यों अवतार लेंगे? क्योंकि हमारे जो राम जी हैं वो सीधे और सरल है, अपने आप में ही पूर्ण है, इसलिए राम जी ने नवमी तिथि को अवतार लिया। और नवमी तिथि अपने आप में ही पूर्ण है। कैसे? बोले 9 का पहाड़ा पढ़ो, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो 8 और 1 9, 9 दिया 27, 7 और 2 9। ऐसे ही चाहे पूरा पहाड़ा पढ़ लो, जोड़ने पर 9 ही आएंगे, कम और ज्यादा नहीं हो सकते। नवमी तिथि अपने आप में पूर्ण है। तब महाराज दिन कौन सा है? बोले मंगलवार का, नवमी भौमवार मधुमास अवधपुरी है। नवमी भौमवार, और हम लोग भौमवार बोलते हैं मंगलवार को। यदि आप नहीं जानते ना तो बूढ़े बुजुर्ग जो आपके घर में हो उनसे पूछना कि दादाजी या दादी जी ये भौमवार किसे बोलते हैं, वो तुरंत बता देंगे कि मंगलवार को बोला जाता है। मंगलवार को भगवान राम जी ने जन्म लिया। और भैया हमारे राम जी राम लला के रूप में यदि तैयार हो गए हो तो जल्दी लाने का कष्ट करें। राम लला सरकार, क्योंकि अब भक्तों से इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी लाइए। तब महाराज आज रामचंद्र जी का अवतार हो गया। रामचंद्र जी कभी जन्म नहीं लेते, भगवान कभी जन्म नहीं लेते, हमेशा प्रकट होते हैं। राम जी कौशल्या मैया के कक्ष में प्रकट हो गए। और कैसे प्रकट हुए? बोले 4 हाथ हैं, शंख चक्र पद्म गदा हाथों में है, माथे पर मुकुट है, गले में वैजंती माला है। जैसे मनु जी को दर्शन दिया था ना, वैसे ही प्रकट हो गए। कौशल्या मैया कहती है, लाला हमने तुम्हें ऐसे आने के लिए थोड़ी कहा था, हमने तो तुम्हें बेटा बनने के लिए कहा था, और तुम तो बेटा नहीं, तुम तो बाप बन के खड़े हो। बोले बेटा लाला बन जाओ। बोले माँ लाला कैसा बना जाता है? बोले सबसे पहले तो अपने 2 हाथ हटा लो, 4 हाथ वाला बेटा जन्म नहीं लेता। भैया भगवान ने दोनों हाथ हटा लिए, 2 हाथ के हो गए। बोले माँ अब क्या करें? बोले बेटा अब छोटे हो जाओ। राम जी छोटे हो गए 5 वर्ष के। बोले माँ अब क्या करें? बोले बेटा जो तुम्हारे वस्त्र पर, जो शरीर पर जो वस्त्र हैं, जो आभूषण हैं, उन्हें निकाल दो। बोले माँ मुझे लज्जा आएगी। बोले बेटा तुम इतने बड़े क्यों बने हो? तुम बिल्कुल छोटे शिशु बन जाओ जो मेरी गोदी में बैठ सको। भगवान राम जी छोटे से बन गए, शरीर से वस्त्र हटा लिए, आभूषण हटा लिए। बोले माँ अब ठीक है। माता कौशल्या बोली लाला अब तो सबसे बड़ी गड़बड़ है। बोले क्या? बोले बेटा तुम्हारे मुंह में 32 ही दांत है। बोले जब बेटा जन्म लेता है तब उसके दांत नहीं होते। राम जी कहते हैं माँ मेरे
कर देंगे, आप पहले अपने दांत हटाइए। भैया भगवान ने दांत भी हटा लिए। बोले माँ अब ठीक है। कौशल्या मैया कहती बेटा बस एक कमी और है। बोले क्या? बोले बेटा जब बेटा जन्म लेता है ना तब तुम्हारी तरह चपड़ चपड़ मुंह नहीं चलाता, रोता है, तुम भी रो। भगवान कहते हैं माँ बस रोना ही नहीं आता और सब करना आता, मुझे रोना नहीं आता। माँ कहती है बेटा रोना पड़ेगा। आज राम जी इधर रोना प्रारंभ कर रहे हैं। उधर थोड़े समय में कैकेयी मैया का पेट दर्द हुआ। उधर कैकेयी मैया के दरबार में भी एक बालक ने जन्म दिया। बोलिए भरत महाराज की जय। भरत भैया ने जन्म ले लिया। महाराज कैकेयी मैया के दरबार से दो दासियां दौड़ी दौड़ी आई और दशरथ राजा से कहने लगी बधाई हो राजन, बधाई हो, आपके घर में दो दो बालकों का जन्म हुआ, एक कौशल्या मैया के द्वारा और एक कैकेयी मैया के द्वारा। इतने में थोड़े समय बाद सुमित्रा मैया के कक्ष में से दो दासियां दौड़ी दौड़ी आई। बोली राजन बधाई हो, बधाई हो। बोले सुमित्रा मैया ने एक नहीं दो दो बालकों को जन्म दिया है। तो महाराज इस प्रकार से एक नहीं चार चार बालकों का जन्म हो गया। और कैसे जन्म लिया? बोले सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। कैसे? बोली श्री राम लला सरकार की जय, बोली श्री भरत भैया की जय, बोली श्री लक्ष्मण भैया की, बोली श्री शत्रुघ्न भैया की जय। आज आपके समक्ष देखिए राम राजा सरकार, आओ भाग हमारे जो हमारे बीच राम राजा पधारे। ये समय बहुत कम लोगों को मिलता है। जो हमारे भैया खड़े हैं बैठ जाएं और बैठ करके बधाइयों का आनंद लें। देखिए लड्डू पेड़ा सब नुक्ति मुक्ति सब में लगी, आपको बस थोड़ा सब्र कीजिए। गाएं, अब में बधाइयां हो रही हैं। कैसे? कैसी बधाई हो रही? बधैया बाजे आंगने में, 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 बधैया बुद्धिमत ने दिन दिन अवध की, मृग ने नींद गगनी अवध की, मृग ने नींद गगनी अवध की। तो रखताने राजने में बधैया बाजे बधैया आगे में बधैया
भरत जन्म को कौतुक देखत बीती रजनी जागने में बतिया बतिया बाजे आगे में बतिया बाजे आगे में हो जो भक्त बैठे हैं इनको खुशी नहीं है राम जन्म की? बताओ, खुशी नहीं है तो बैठे रहो। कैसे? वो दशरथ घन जन में राम हो राम अयोध्या फूलन छाए रही। दशरथ घन जन में राम हो राम अयोध्या फूलन छाए रही। दशरथ घर जन में राम हो राम अयोध्या फूलन अयोध्या फूलन छाए रही। 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 और देखिए, जो जो भगवान राम जी का तिलक करना चाहता है, जो हमारे पिता माता वो जो दूर बैठी हैं, वो राम जी का तिलक करने के लिए एक एक करके आ सकती हैं और राम जी का तिलक करके और दर्शन करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। कैसे? दशरथ घर जन में राम हो राम अयोध्या फूलन छाए
वही के कैसी रानी के भरत चरते, कैसी रानी के भरत चरते, के कैसी रानी के भरत चरते, कैसी रानी के भरत चरते, कैसी रानी के भरत चरते, कैसी रानी के भरत चरते। कौशल्या के कौशल्या के लक्ष्मण राम ओ राम आयो भूलन छाए रही। कौशल्या के लक्ष्मण राम ओ राम अयोध्या भूलन छाए रही। अवधपुर के ऊपर कैसे भाव छा गई है। उठा दो आप मेरे राम जी के लिए। कौशल्या के घर में श्री राम आ गए हैं। कौशल्या के घर में श्री राम आ गए हैं। कौशल्या के घर में श्री राम आ गए हैं। अवधपुर में देखो चारों धाम आ गए हैं। अवधपुर में देखो चारों धाम आ गए हैं। कौशल्या के घर में श्री राम आ गए हैं। कौशल्या के घर में सोचती माँ इस आंगन में कब डरेगा पालना। सोचती माँ इस आंगन में कब डरेगा पालना। वो घड़ी कब आएगी पलना में झूले लालना। वो घड़ी कब आएगी पलना में झूले लालना। सोचती माँ कब आंगन में कब डलेगा पालना। वो घड़ी कब आएगी पलना में झूले लालना। वो घड़ी कब आएगी पलना में झूले लालना। तो दूर सभी के जंजाल हो गए हैं। दूर सभी के जंजाल हो गए। ऐसे नहीं, राम जी को दोनों हाथ उठा गए। कौशल्या के घर में श्री राम आ गए। कौशल्या के घर में श्री राम आ गए हैं। कौशल्या के घर में श्री राम आ गए
छा गए हैं। अवधपुर के ऊपर दिन में धाम छा गए हैं। तो सिंध्या के श्री राम आ गए हैं। तो सिंध्या के श्री राम आ गए हैं। जितने भक्त खड़े हैं वो सभी बैठ जाएं और जिस जिसको ठाकुर जी का आशीर्वाद लेना है, तिलक करना है, वो आराम से आकर के तिलक कर सकते हैं। जा रही है और यदि आप ऐसा इस कदर उधम मचाएंगे तो फिर आप बाद में देखेंगे, जब कथा जिंदगी में जब मौका मिलेगा तब देख लेना, जब देखेंगे कि अरे राम राम हम इतना उधम मचा रहे थे कथा में। इसलिए देखिए आपका बेटा भी दिखना चाहिए कथा में कि राम बना है, जब बड़ा हो जाएगा तो वो भी देखेगा और अपने बच्चों को भी दिखाएगा कि मेरे भाग्य में जब मैंने जन्म लिया तो मैंने राम का रूप धारण किया था।
मोटा लियो। अरे दशरथ घर में जन्म लियो है, दशरथ घर में जन्म लियो है, दशरथ घर में जन्म लियो है। दशरथ घर आरती राजा राम तेरे आरती राजा राम